बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद इरफान फ्राम आईएसएल इंग्लिश। तो आज का हमारा जो लेसन है, ट्रांसलेट उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं कि कुछ मरीज़ों की हालत तशवीशनाक थी। ये पैराग्राफ लिया गया है यानी एक आदमी के अस्पताल के विज़िट से। कुछ मरीज़ों की हालत तशवीशनाक थी, कुछ मरीज़ों की। तो यहाँ से देखते हैं कि कुछ मरीज़ों को, सम पेशेंट्स, जब भी हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर हम आखिरी लफ्ज़ को देख के फिर इंग्लिश बनाते हैं। कुछ मरीज़ की हालत तशवीशनाक थी, प्लूरल है तो यहाँ पे हम वर लगाएंगे। पास्ट का सेंटेंस है कि कुछ मरीज़ों की हालत तशवीशनाक थी, यानी गुजरे हुए ज़माने की बात की जा रही है। सम पेशेंट्स वर इन अ सीरियस कंडीशन, सीरियस कंडीशन। इनमें से कुछ दर्द की वजह से चिल्ला रहे थे। इनमें से कुछ, तो इनमें से कुछ के लिए हम लिखते हैं कि सम ऑफ देम, इनमें से कुछ चिल्ला रहे थे। वर मोर्निंग, चिल्लाना की इंग्लिश है मूनिंग। सम ऑफ देम वर मोर्निंग, क्यों चिल्ला रहे थे? दर्द की वजह से। तो हम इसकी सिंपल तौर पर लिखेंगे कि सम ऑफ देम वर मोर्निंग इन पेन। ड्यूटी पर मौजूद नर्स मरीजों की मुनासिब देखभाल नहीं कर रही थी। द नर्स ऑन ड्यूटी ड्यूटी पर मौजूद नर्स मरीजों की मुनासिब देखभाल नहीं कर रही थी। द नर्स ऑन ड्यूटी was not looking after, देखभाल के लिए हम यूज करते हैं, फ्रेज है। was not looking after the patients, मुनासिब के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं properly। The nurse on duty was not looking after the patients properly। सहन और बरामदे मरीजों से भरे हुए थे। सहन और बरामदे मरीजों से भरे हुए थे। सहन की हम इंग्लिश लिखते हैं द कॉर्टियल्ट, और बरामदे की अंग्रेजी है द कॉरिडर्स। तो हम लिखते हैं द कॉर्टियल्ट and corridors were, थे, full of patients, मरीजों से। The courtyard and corridors were full of patients। कुछ मरीजों की हालत खतरनाक थी। Some patients were in critical condition। कुछ मरीजों की हालत खतरनाक थी, लेकिन इनकी देखभाल के लिए कोई डॉक्टर मौजूद ना था। बट देयर वाज नो डॉक्टर टू, देखभाल के लिए, टू लुक आफ्टर,
लेकिन उनकी देखभाल के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। मरीजों की काबिल रहम हालत देखकर मुझे सदमा हुआ। मरीजों की काबिल रहम हालत देखकर मुझे सदमा हुआ। अब देखिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे। मरीजों की काबिल रहम हालत देखकर मुझे सदमा हुआ। आई वॉज शॉक्ड, यानी पहले हम मुझे सदमा हुआ की इंग्लिश बनाएंगे कि आई वॉज शॉक्ड, और फिर हम उसके पिछले हिस्से की अंग्रेजी बनाएंगे कि आई वॉज शॉक्ड टू सी द, आई वॉज शॉक्ड टू सी द, काबिल रहम हालत को कहते हैं माइजरेबल। माइजरेबल कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स, के मरीजों की काबिल रहम हालत देखकर मुझे बहुत ही सदमा हुआ। आई वॉज शॉक्ड, सदमा होना, शॉक्ड। मैंने मरीजों की सेहत याबी के लिए दुआ की और अपने घर वापस आ गया। आई प्रेड फॉर द रिकवरी, मैंने दुआ की किसके लिए? उनकी रिकवरी के लिए। आई प्रेड फॉर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट्स, मैंने मरीजों की सेहत याबी के लिए दुआ की और अपने घर वापस आ गया। एंड केम बैक टू माई हाउस। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। पढ़ते हैं इसको कि कुछ मरीजों की हालत तशवीशनाक थी। इनमें से कुछ दर्द की वजह से चिल्ला रहे थे। ड्यूटी पर मौजूद नर्स मरीजों की मुनासिब देखभाल नहीं कर रही थी। सहन और बरामदे मरीजों से भरे हुए थे। कुछ मरीजों की हालत खतरनाक थी, लेकिन इनकी देखभाल के लिए कोई डॉक्टर मौजूद ना था। मरीजों की काबिल रहम हालत देखकर मुझे सदमा हुआ। मैंने मरीजों की सेहत याबी के लिए दुआ की और अपने घर वापस आ गया। तो इसकी इंग्लिश है कि some patients were in a serious condition, some of them were groaning in pain, the nurse on duty was not looking after the patients properly, the courtyard and the corridors were full of patients, some patients were in a critical condition but there was no doctor to look after. I was shocked to see the miserable condition of the patients. I prayed for the recovery of the patients and came back to my house. तो स्टूडेंट्स, जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहें मुकम्मल तौर पर, तो उसमें कोई भी और रास्ता नहीं है कि रूल सीखने के बाद सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आप किस तरह उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए हम कभी भी वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं बना सकते उसको। तो इनको यानी मफहूम के मुताबिक अक्सर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें इनको इनके मफहूम के मुताबिक बनाना होता है। तो पहले उर्दू का उर्दू में ही हम मफहूम समझते हैं, उसके बाद फिर उसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो इस तरह के मैं आपके सामने एक्सरसाइज लाता रहूँगा। आपने इस वीडियो को देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है, लाइक करना है और कमेंट में अपनी राय देनी है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।